वाह रेखा गुप्ता जी वाह, महज चंद महीनों में ही फूंक दिए जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए। इसे कहते हैं कथनी और करनी का फर्क। कल तक विपक्ष में थे भाजपाई तो बड़ा बड़ा ज्ञान दिया करते थे कि जनता के करोड़ों की जो है केजरीवाल करोड़ों फूंक रहे हैं विज्ञापन में, मगर अब महज चंद महीनों की सरकार में ऐसी कीर्तिमान स्थापित किए कि जनता दंग है। जी, दिल्ली की राजनीति में नया बवाल आया है। आंकड़े एक एक करके आपके सामने होंगे, क्योंकि बचत की सरकार का दावा करने वाली यही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार। सुनिए, महज पिछले 9 महीने में विज्ञापन के नाम पर सरकारी खजाने से भारी भरकम रकम को फूंक दिया गया। महज 9 महीने में ही 13 करोड़। अभी सुनते जाइए, पूरा खेल समझ में आएगा। 1 अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक, यानी करीब 9 महीने में दिल्ली की सरकार ने विज्ञापन पर कुल 12 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए, मोटा मोटी 13 करोड़ रुपए। ताजुब इस बात का, और बड़ी बात वो एक और, ये रेखा गुप्ता की सरकार, चेहरा चमकाने की कितनी भूख इस सरकार में है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस भारी भरकम खर्च के लिए वित्त विभाग से कोई अलग बजट पास नहीं कराया गया, बल्कि मौजूदा बजट के भीतर से ही उसे निकाल लिया गया। इस पूरे खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ब्रांडिंग पर खर्च हुआ है। और यह बात हम हवा में नहीं कह रहे, सुनिए और समझिए। आंकड़ों के मुताबिक जिन विज्ञापनों में सीधे मुख्यमंत्री की फोटो थी, तस्वीर थी, उस पर 6 करोड़ 90 लाख 96 हजार रुपए खर्च हुए हैं। यानी मैडम का फोटो जितना बड़ा विज्ञापन में, चैनलों को उतना बड़ा विज्ञापन, उतनी मोटी रकम जनता की गाड़ी कमाई है, तो फिर खुद को दिक्कत क्या। वैसे भी मोदी जी का राज है जहां पर काम कम और अपनी छवि ज्यादा चमकाई जाती है, उसी पर ही तो ज्यादा जोर होता है। अब सरकार ने किस माध्यम से कितना पैसा लुटाया, जरा उस पर भी आंकड़ा देख लीजिए। प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार पर सबसे ज्यादा 10 करोड़ 5 लाख से ज्यादा खर्च हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर करीब 1 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च हुए। डिजिटल मीडिया, जिसे आप सोशल मीडिया कहते हैं, वेबसाइट पर 52 लाख 28 हजार रुपए खर्च हुए। वहीं आउटडोर मीडिया पर, होर्डिंग्स पर, बस शेल्टर पर, मेट्रो स्टेशन पर 75 लाख रुपए का खर्च आया। रेडियो विज्ञापन पर 33 हजार रुपए खर्च किए। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली की जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया दिल्ली के बाहर, जी हां, 3 करोड़ रुपया दिल्ली के बाहर के राज्यों पर विज्ञापन पर खर्च कर दिया। यानी दिल्ली से अलग भी विज्ञापन दिया, साथ ही विज्ञापन एजेंसियों को कमीशन दिया, उस पर अलग से खर्चा हुआ। यानी वो कहावत आपने सुनी है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यह कहावत रेखा गुप्ता की सरकार पर बिल्कुल फिट बैठती है। यानी यह वही रेखा गुप्ता की सरकार है जहां महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता के पास पैसा नहीं है। बस ड्राइवरों को 3-3 महीने से वेतन नहीं मिलता, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। सरकारी स्कूलों के सफाई कर्मचारियों को 5 महीने से तनख्वाह का इंतजार रहता है। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर स्टाफ को फोन पर निकाल दिया जाता है। डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को 2-2 महीने तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता है। 10,792 सिविल डिफेंस कर्मी और बस मार्शल बेरोजगार हो जाते हैं। मगर मैडम की सरकार में विज्ञापन में सब चंगासी। विज्ञापन पर 13 करोड़ महज 9 महीने में फूंक दिए जाते हैं। पहले यही बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन पर खर्च करने के लिए घेरा करते थे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो अक्सर पिछली सरकारों पर फिजूल खर्ची का तंज कसती रहती थी। अब खुद इन आंकड़ों के जाल में मैडम फंसती हुई नजर आ रही है। खैर, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने पिछले 9 महीने में विज्ञापन पर सिर्फ 13 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। आप कहेंगे 13 करोड़ की तो बात हो रही है, इसमें से सबसे बड़ी रकम तो खुद मुख्यमंत्री की फोटो चमकाने पर लगे हैं। यानी ये वही दिल्ली है, याद कीजिए, जो विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा इन्हीं रेखा गुप्ता जी की सरकार में हासिल कर चुकी है। यह सौभाग्य मोदी जी और रेखा गुप्ता जी के राज में ही हासिल हुआ। मोदी जी की कृपा से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा
सब प्रदूषण के नए कीर्तिमान रच चुका है। और मैडम विज्ञापन बनवा रही थी। यकीन नहीं आता तो कुछ तस्वीरें आपको याद दिलाना चाहूंगा। विज्ञापन कैसे बनाए जाते हैं, अब इन तस्वीरों को देखिए। मैडम कहती है कि हमें ट्रोल मत करो। बताइए, मेरी बातों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन मैडम तो 25-25 कैमरे लेकर, रेखा जी 25 कैमरे लेकर फोटो शूट करवा रही थी ना। अब तो प्रदूषण को, जी हां, अब तो प्रदूषण भाई को जाना ही पड़ेगा। यह तस्वीरों को देखकर जनता यही कह रही थी। एक ही कंटेंट को बार बार रील बनवाती थी रेखा जी। क्या कमाल की सफाई है। रेखा गुप्ता जी छठ से पहले किसानों का पानी रोका, हथनी कुंड से नहर यमुना में मोड़ी, एक हफ्ते यमुना कैमरे पर साफ दिखाई दिए, चुनाव खत्म, पूजा खत्म। यही है दिल्ली का मॉडल। प्रदूषण पर इसी रेखा गुप्ता जी की सरकार ने हाथ खड़े कर लिए। दिल्ली के ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदूषण को जो टेम्परेचर, उनको टेम्परेचर लगता है ना, दुनिया इसे AQI से नापती हैं और रेखा गुप्ता जी इसको थर्मामीटर से नापती हैं। पर्यावरण मंत्री ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम तो अभी 9 महीने पहले ही आए हैं। पर्यावरण मंत्री ने अब क्या हिसाब दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी सरकार अपने हाथ में मुट्ठी में रखा करते थे केजरीवाल के वक्त, लेकिन प्रदूषण के लिए साल भर पहले कुर्सी से जा चुके अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख रहे थे और पद से हटने के बाद कह रहे थे कि आप तो डिस्कस करने नहीं आए। बताइए, LG कह रहे थे। और अपनी वाली मुख्यमंत्री से पूछने की जहमत महाराज जी ने नहीं उठाई। होशियारी की इंतहा है। आम आदमी पार्टी का अब यह कहना है कि विज्ञापन पर खर्च किया गया यह पैसा दिल्ली के विकास कार्य, स्कूल और अस्पतालों में लगाया जा सकता था। विधानसभा में खुले इस पोल के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। अब यह पोल जो खुली है ना, इस पर राजनीति गर्मा गई है। बात बड़ी सीधी सी थी। सांस लेने के लिए साफ हवा की गारंटी नागरिकों को मिलनी चाहिए या नहीं, मगर विज्ञापन की गारंटी रेखा गुप्ता की सरकार में पक्की है। दुनिया भर की सरकारें साफ हवा की गारंटी देती है और यह विज्ञापन की। खैर, दूसरी सरकारें तो बहुत कुछ देती है। शिक्षा की गारंटी मुफ्त में स्वास्थ्य की गारंटी, रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की गारंटी। लेकिन मोदी जी देते हैं विज्ञापन, उड़ाते हैं करोड़ों रुपए विज्ञापन में। इन्हीं की सरकार। अब बोलिए जय श्री राम। बधाई हो, बधाई रेखा गुप्ता जी को, बधाई सरकार को, बधाई। विज्ञापन की सरकार है, रेखा जी की कृपा अपरंपार है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो कहते थे कि भाई हम बचत की सरकार है और यूं करोड़ों रुपए फूंक दिए विज्ञापन में, इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।